उलझी आई काटन में साड़ी। भगवान की कृपा, मैया की साड़ी जब काटन में उलझी है ना दादा, आज अंदर से हृदय विदीर्ण हुआ। जहाँ बामी थी सर्प की, जहाँ सर्प रहता था, आज मैया व बामी के पास पहुंची। माता को ध्यान देना, माता जब बामी पे ठहरी, अरे भैया पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी। मैया वो सर्प को बोली, जब सर्प बाहर आयो बामी के, तो हाथ जोड़ के सर्प सो बोली, अरे लला आज मेरे संकट को बांटो, ऊत आज मेरे संकट को बांटो, मोपे दुख सो नहीं जातु ललानिक उंगली में काटो। मोपे दुख सो नहीं जातु के बच्चा उंगली में काटो। सर्प को समझायो लाला उंगली में काट ले। सर्प बोला मैं इंसान नहीं हूं जो बिना वजह परेशान करूं, आप यहां से जाओ। आगे मैया बढ़ी, ये कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। दादा मरने ही वाली थी, तब तक पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले क्या कर रही है, ठहर जा। मैया ने पीछे देखो है, एक तेजस्वी संत खड़े हैं। जवाब दिया, क्यों आई है? बोले मरने आई हूं। क्यों? महाराज घर में संतान नहीं है, बेटा नहीं हुआ तो मरने आ गई। किसने बोला? लौट जा। मैया बोली बाबा बिना पुत्र के वापस नहीं जाऊंगी। कैसी बात करती है, अरे लौट जा। बोले नहीं बाबा, नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। और जहां संत से मिलन हो जाए दादा, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। यहाँ भगवान चौपाई में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, क्योंकि भगवान ने कहा है हो मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर कीली का राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हरि।
बरसात थोड़ी भई के कहूंगो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची। तो मैया बोली बाबा ना बरसात थोड़ी भई ना कहूंगो किसान खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत। बाबा बोले लौट जा चुपचाप, यहाँ मरने आ गई, बिना बेटे के नहीं जाऊंगी वापस। बाबा नारद बोले लला का भाई झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ आए थे। अरे पुत्र अगर नहीं हुआ तो इतनी चिंता में क्यों है? अच्छा एक बात और है, बाबा नारद की आदत थी जब तक ये देवी देवताओं में अनमन न कर ले तब तक ये चैन से नहीं बैठते थे। एक दिन स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई थी तो वहां किसी ने प्रश्न कर दिया कि हमें ये बताइए सबसे अनमोल वस्तु इस दुनिया में क्या है? सबसे अनमोल चीज इस दुनिया में क्या है? तो वहां विद्वान बैठे हुए थे, एक उठ खड़े हुए, बोले इसमें इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु है प्रेम। सबसे अनमोल चीज अगर कोई है तो वह है प्रेम। बोले ये कहां मिलेगा? भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी बोले कभी नहीं, वो पड़े रहते, वो पैर दबाती है, प्रेम होता है। बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में कभी नहीं, वो रचना करते सृष्टि की और वो बेचारी अकेली पड़ी रहती है। बोले फिर कहाँ है? बोले प्रेम अगर है तो एक ही जगह है, भोले बाबा और मैया पार्वती। बाबा नारद बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले फिर हम पे छोड़ दो, लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही, हम जा रहे। बाबा नारद का बुजुर्गों कैलाश पर्वत पे जाना हुआ, सो चारों तरफ देखो बाबा दिखाई ना दे। बोले बन गया काम। बोले हाँ मैया भूख लगी है, भोजन देगी? बोले हाँ बिल्कुल खा लो, भोजन करायो। बोले काय मैया बाबा दिखाई ना दे रहे, कहाँ गए? बोले वे सुबह ही सुबह निकल जाते, शाम को आते। बाबा नारद बोले मैया जई तो बात है कि तू बहुत बोली है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैया अब हम तो से कुछ कह ना सकत, हमारी पेट की पेट में ही है। बोले अरे कहो तो सही, अच्छा तू मुझे क्या मानती है? बोले मेरे बेटे के समान हो, तो मेरे बेटा ही जैसे हो। बोले तो सुन ले मैया, अगर भोले बाबा सवेरे निकल जाते तो संजा लो आते हैं तो तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हो, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली किसने बोला? बोले मैं बोल रहा हूं और हमें सबकी पता है। जवाब दो तुम कैसी बात करते हो? अरे बाबा इतने सीधे, वो किसी की तरफ देख भी नहीं सकते मेरे अलावा, और तुम कह रहे हो कि 6-7 और हैं। बोले ले तेरी सौगंध खाए रे, अब कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही। बोले ले तेरी सौगंध खा रहे मैया, और आज मान दे। बोले और रुक जा, ठहर जा मैया, हम तो नारद कहते तू हमें जब बता कि तू ढिंढोरा पीट रही है कि तुझे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं, तो हमारी समझ में जब बात ना आई। अगर हमें तूने बताए दे कि उनके गले में मुंडन की माला कहां से आई तो मैं समझ लूंगा कि प्रेम है। बोले मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मुंडों की माला गले में कहां से आई, वो तो खाक प्रेम है, वैसे ही ढिंढोरा पीट रही। बोले आज मान दो। अब नारद को इतने से निकरे वो भाव उतने से भोले बाबा को, सो चल तुम्हें प्रणाम करो। बाबा प्रणाम करता हूँ। नारद बोले खुश रहो। भोले बाबा ने जवाब दो खुश रहो। नारद कहाँ से आए हो? बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। भोले बाबा सोचने लगे वैसे तो याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हुई। आज पता नहीं कौन सी रचना रच के आए हो, वो हमें ही देखने। सो वैसे तो माता पार्वती लय गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, आज नाई ने करी। अरे बोले सुनती हो? नाई बोली। बोले बाबा बोले सुनती हो देवी? बोली वे 6-7 नहीं सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 उन्हें भी पी लो जाए। समझ गए बाबा के नारद कान भरी गए। अंदर पहुंचे, सो अंदर जाए बोले देवी बात तो सुनो। चुप दूर खड़ा जा। बोले देवी हमारी बात तो सुन ले, हमने क्या करो? बोले मैंने बोला ना दूर खड़े हो जाओ। औरत जो होती है ना, शराबी हो, पति कवाड़ी हो, दुर्लभ हो, गरीब हो, भिखारी हो, सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सौत की छाया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
बोले एकदम दूर। बोले बोले कहो तो सही क्या बात है। बोले तुम हमें जब बताओ हमारे अलावा तुम्हें 6-7 कौन है। बोले 6-7 यहाँ एक तो झेली नहीं जाती, 6-7 और कहां से लाऊंगा। बोले हाँ मैं बताओ 6-7 कौन है। बोले किसने बोला। बोले किसी ने बोला। बोले बोले मैं तो समझ गया किसने बोला बस, लेकिन मैं आपकी सौगंध खाता हूं कि अगर कोई 6-7 हैं वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। बोले वो कैसे। बोले वो ऐसे, कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं इसमें माप हो। मान लिया। अब जब बताओ जो गले में मुंडों की माला पड़ी है कहां से आई। बोले देवी इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। फिर शंका हुई और तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारे सिर और तुम्हारे गले में, ये तो हजम नहीं हुआ। बोले आप को मैं बता दूं जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है, जितनी बार आप यहाँ से गई हो, हर बार आपके सिरों को मैंने गले में धारण किया और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मैया की शंका समाधान हुई। बाबा नारद को बुलाओ। बोले सुनो, समझ लिया प्रेम है या नहीं है। बोले हाँ। तो रोज बैठो रोज खाओ, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत करो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बाबा नारद बोले लौट जा लाड़ो, तेरे यहाँ से जाने से मैं तुझे वरदान देता हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। मैया हंस के बोली अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बोले क्या बोल रही है, तुझे पता नहीं है मैं नारद हूँ। दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन नारद की बात कभी गलत नहीं होगी। बोले लौट जाकर 9 महीना के बाद बेटा पैदा न हो मैं तो जो कुआ को गुनाए चलो जे जाई में आके गिर पड़ी। हम रोग बे गुनाए हैं, लेकिन एक काम करना। क्या लला, शाम को भोजन थोड़ो खाइए, शाम को भोजन थोड़ो खाइए, भर की नींद सोए मत जाइए। भर की नींद सोए मत जाइए, मत कहूं मुख से गाली दिए। शाम को भोजन थोड़ा करना, कम खाना और कम सोना। और सोना तो खाने के ऊपर होता है, अगर ज्यादा खाओगे ना तो ज्यादा नींद आएगी और कम खाओगे ना तो कम नींद आएगी। यानी कि 15-20 ठूस लियो तो फिर ऐसा ही होता है। 36 सब समझ लो, इतनी खाता ही है। कहते हैं दादा वो तो विनय भैया आपके घर पे रहता है नहीं, वो दुखी है, वो बेचारो देखो रोए रोए भैया भाई बेचारे भाई परेशान है। कहते हैं दादा कि जवाब दो जाओ, कम खाना कम सोना और किसी से बुरा मत बोलना। माताओं एक बात बताऊं, जब माँ गर्भावस्था में हो, माँ जब गर्भावस्था में होती है तो अब तो साड़ी पता नहीं कौन से डिजाइन की बांधती हैं, अब कुछ पूछो ही मत। तो गर्भावस्था में जो पेट है उसे खोल के कभी नहीं रहना है, क्योंकि जो कंस था ना, ये प्रमाण है, कंस जो था वो दुर्मिलिक नामक राक्षस के साथ सहवास करने से नहीं हुआ दादा, सिर्फ नजर पड़ी है। पहले से पवन रेखा गर्भवती थी और पवन रेखा जब पिता के यहाँ गई तो गर्भ खुला हुआ था दादा, पूरा अंग जे दिख रहा था। तो जैसे ही निगाह पड़ी है, अब राक्षस की निगाह पड़ी तो राक्षस की निगाह पड़ते ही पड़ते महाराज कंस पैदा हुआ। वो राक्षस की निगाह पड़ी और राक्षसी प्रवृत्ति घुस गई। तो कभी भी माताओं को गर्भावस्था में हो सके तो मायके भी नहीं जाना है, 9 महीने तक आप यहीं रहो, कम बोलिए और बाल कृष्ण की पूजा कीजिए और किसी की भी बुराई नहीं करेंगे।
जैसा बोलेंगी, जैसी संगति बैठेंगी, वैसा ही असर आप पे पड़ेगा, वैसा ही असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बोलती मुझ पे गया, चाचा बोलते मुझ पे गया, मौसा बोलेंगे मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया, और मामा बोलेंगे मुझ पे गया। सब बोलेंगे कि ये बच्चा हम पे गया है, लेकिन जब वो बड़ो होई के उल्टे सीधे काम करेगा ना, तब बोलेंगे पता नहीं किन पे गया है। पहले तो जब छोटा था तो बोलते थे हम पे गया, हम पे गया, हम पे गया, और जब बड़ा हो गया तो पता नहीं किस पे गया है। अब तुमने पहले ही बता दिया कि हम पे गया है, तो लक्षण तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे भाई। संस्कार दो। बुजुर्गों, मैया लौट के आई है, तो जब लौट के आई, लेट गई, रात्रि भर सोचती रही कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी मुझे। महाराज सुबह हुआ, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। जवान साथ में हैं, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। आए के जवानों ने छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज एक हिरण के पीछे निकल गए। छोटी रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवाने आते ही होंगे। सोई गई। रात्रि में राजा जब लौट के आए तो आवाज लगाई है कि सो गई हो क्या, उठ जाइए। महाराज हुआ ऐसा।